अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वैसे भी विंटर में बहुत ज़्यादा जो ना वो वॉमिट कॉमन हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कभी कैट को ठंड लगी है या मतलब किस कलर की वॉमिट है। तो उसके मतलब कलर के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि कौन से कलर की वॉमिट हो तो वो किस डिज़ीज़ के लिए होती है। तो चलें हम बढ़ते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ, क्योंकि हर कलर जो है ना वो कुछ अलग ही सिग्नल दे रहा होता है। कभी ये नॉर्मल होता है, कभी ये डेंजरस हो सकता है। सिर्फ एक जो वॉमिट होती है ना उसके ही आप लोग कलर से जान सकते हैं कि इस टाइम कैट मतलब नॉर्मल है या मतलब उसको कोई बहुत ज़्यादा मसला तो नहीं है। ये भी बड़ी बात होती है, अगर हमें नॉलेज हो तो हमें जो है ना वो घर में ही हम रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि फ़ौरन वेट के पास लेके जाते हैं। क्योंकि एनिमल्स का यही तो इशू होता है कि ये बोल नहीं सकते, कि इनका जो बैठने उठने का अंदाज़ होता है, इनके वॉमिट के कलर होते हैं ना, उससे ही हम लोग इनकी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन होता है, लाइट येलो कलर या येलो कलर। तो इसमें ये होता है कि ये आमतौर पर बाइल होती है। ये तब होती है जब कैट जो है ना वो पेट खाली हो। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि कैट को ज़्यादा टाइम भूखे नहीं रखना, वरना वो हल्का सा फिर जो है ना वो माइल्ड सा येलो कलर होगा, वो बेचारी वॉमिट कर देगी, क्योंकि उसको जो है ना बिल्कुल खाली पेट जो है ना नहीं रखना होता। या समटाइम्स इस तरह होता है कि आपने कैट को कहीं बाहर से अडॉप्ट किया है, तो भी आप लोगों को टाइम का नहीं पता कि इसने भाई कब खाना खाया था। तो अगर हल्की सी उसको वॉमिट आ जाए, या आप लोगों ने कोई स्ट्रे कैट आपके पास आई है तो वो वॉमिट कर रही है, तो आप लोगों ने समझ आना है कि भी ये बेचारी जो है ना वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टाइम से भूखी है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, इसका मतलब यही होता है कि भी उसको जो है ना वो भूख लगी हुई है। हाँ, ये होता है कि अगर बार बार कर रही है तो इसमें ये होता है कि इसको कोई भी गैस्ट्रिक या लीवर इशू हो सकता है। तो उसमें फिर ये कि आप लोगों ने कैट को एकदम से फिर ज़्यादा हैवी मील नहीं दे देना, छोटे छोटे मील देने, मतलब थोड़ा सा देना है, फिर वो खा लेगी, फिर 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा दे दें। इस तरह ये कि उसके पेट में जाता भी रहेगा, खाली भी नहीं रहेगा, और ये कि फिर वो वॉमिट भी नहीं करेगी। और भाई नंबर 2 पे बात करते हैं, वाइट जो फोमी वॉमिट होती है, तो ये भी तकरीबन कॉमन ही होता है, मेरी कैट को अक्सर हो ही जाती है। येलो और वाइट जो होती हैं वो कॉमन ही होती हैं। तो इसमें ये होता है कि कैट का जो स्टमक होता है ना, जब एम्प्टी होता है या बहुत ज़्यादा उसमें एसिड बन रहे होते हैं, तो भी जो है ना वो कैट फोमी वॉमिट कर रही है। या कभी कभी ये होता है कि हेयर बॉल का साइन भी होता है, कि उसके ना फिर बहुत ज़्यादा अंदर बाल इकट्ठे हो जाते हैं जब ये अपने आप को लीक करती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि डेली बेसिस पे ना कॉम करते रहना चाहिए। एक तो मेरी कैट जब लड़ाई करती हैं, इनके तो ऐसे हवा में बाल उड़ रहे होते हैं। और डोरा और जो स्नो है, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई होती है, पता नहीं क्यों होती है। यहाँ भी एक बड़ी जो है ना वो रिस्की बात होती है कि कैट जो है ना कोई भी सस्ता आप लोग फूड ले आते हैं, तो आप लोगों को पता ही नहीं होता वो किस चीज़ से बना है। या एक्सपायर फूड होता है, समटाइम्स इस तरह होता है, ये जो बड़े बड़े पैक में आता है ना, तो जो सस्ते वाले वेट होते हैं ना उसको उन्होंने ओपन रखा होता है। एक तो उसमें मॉइस्चर जो है ना वो नमी हो जाती है, तो सोगी सा हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है, या फिर उसकी एक्सपायरी भी नहीं पता होती कि ये कितने टाइम से खुला पड़ा हुआ है। तो रेमडीज़ में ये है कि हेयर बॉल जो पेस्ट होता है वो यूज़ करें, फ्रेश फूड दें, और 24 घंटे तक जो ना उसको अब्जॉर्व करें, उस पर मतलब नज़र रखनी है आप लोगों ने। चलें जी, नंबर 3 पे बात करते हैं, ब्राउन वॉमिट, जो कि मतलब थोड़ी सी जो ना रिस्की हो सकती है। क्योंकि जब फोमी या येलो होती है तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मैं उनको फास्टिंग करवा देती हूँ। लेकिन जैसे ब्राउन वॉमिट आती है, एक आती है तो भी ठीक है, 2-3 फिर मैं समझ आती हूँ कि भाई मेरी कैट जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार होने वाली है। जिस तरह ये पिछले दिनों मिनी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो बेचारी को ब्राउन वॉमिट आती है, फिर बार बार मुझे ना साफ़ करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मुझे पता होता है कि भाई इनका कलर जो है ना वो ब्राउन आ रहा है। तो इसमें ये होता है, जिस तरह वो होती नहीं है चिकन की कलेजी या कोई भी इस तरह मतलब चॉकलेट वाला जो कलर होता है, उस कलर में आ रही होती है। तो उसमें ये होता है कि उसने कोई पुराना फूड खा लिया है या कुछ स्पॉइल्ड खा लिया है। तो मैं अगर अपनी कैट्स की बात करूँ तो मुझे पता है कि खाना तो पुराना नहीं होता, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। तो वही जिस तरह ये पौधों में घूमती फिरती हैं, कोई कीड़ा खा लिया, कोई मतलब कोई जहरीली चीज़ खा ली, या मतलब कोई मतलब इस तरह की कोई भी, यहाँ हो सकता है कोई पुरानी जो रोटियां पड़ी होती हैं, छान बुरा होता है जिसको बोलते हैं, उसमें कोई फंगस लगी हो तो ये रोटी खा लें, तो इस वजह से मतलब ये बीमार हो सकती हैं। मैंने ओवरऑल बात की है, मेरी कैट्स फंगल वाली मतलब शुक्र है रोटी नहीं खाती, क्योंकि मैंने वो जो रोटी वाली जाली है ना वो किचन के पीछे हमारे जो है ना वो मैंने हैंग की हुई है। क्योंकि मुझे पता है कैट्स वाला घर है, पहले ये बास्केट होती थी, बास्केट उल्टी कर देती थी, तो मैं फिर जो है ना तरकीब लड़ा लेती हूँ। तो मैंने फिर उनको जो है ना वो ऊपर हैंग कर दिया कि ये भी चीज़ ना हो। लेकिन भाई अगर कलर डार्क ब्राउन हो गया या कॉफ़ी जैसा हो गया, ओए होए, फिर तो बहुत टेंशन वाली बात है।
इसका मतलब ये होता है कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग का साइन तो नहीं दे रही। तो फिर ये होता है कि आप लोगों ने या कोई अल्सर या स्टमक इंजरी तो नहीं होगी, तो फिर भी आप लोगों ने जना वो वेट के पास लेकर जाना होता है। अगर कैट लेथार्जिक लग रही है ना, तो फिर आप लोगों ने फ़ौरन वेट के पास जाना लेके जाना होता है, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। मेरी भी कैट ऐसे होता है, पहले तो मैं फास्टिंग करवा के देख लेती हूँ, तो अगर वॉमिट नहीं रुकती फिर मैं समझ जाती हूँ, फिर हम फ़ौरन ही वेट के पास जाते हैं। तो जब तक वो इंजेक्शन ना लगाए ना, तो मेरी कैट को सीधी सी बात है फिर आराम नहीं आता, तो घर फिर इसने तजर्बे करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन वॉमिट की। तो ग्रीन वॉमिट का मतलब यही होता है कि जब भी आपकी कैट ग्रीन कलर की वॉमिट करे ना, तो उसमें बाइल मिक्स हो सकता है, या मतलब इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये कभी कभी तब भी होता है ना कि जब कैट कोई ग्रास खा ले। अब जिस तरह हमारे घर में जाना ऊपर क्यारी में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो पैंथर अक्सर खा रहा होता है, तो इसलिए मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। मुझे पता है कि मेरी कैट्स को मोस्टली जना वो घास खाने से इस तरह अव्वल तो मतलब करती नहीं है। हाल बता कोई इस तरह का कोई पौधा खा लें, तो फिर मतलब आप लोगों ने जना याद रखना है कि हाँ भी इसने कोई ग्रीन कलर की चीज़ खाई है, या एकदम से आप लोगों ने डर नहीं जाना होता। तो वही मतलब एक दो दफ़ा हो जाए तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो अगर ये कि स्मेल उसकी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मतलब अजीब सी वॉमिट है, तेज़ वाली गंदी वाली, और बार बार रिपीट हो रही है, तो फिर मतलब हर चीज़ ज़ाहिर बात है एक तादाद से ज़्यादा हो जाए या लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ही फिर टेंशन का सबब बनती है। तो उसमें ये होता है कि लीवर या गाल ब्लैडर इशू हो सकता है, तो फिर वेट से ही कंसल्ट करना होता है। तो चलिए जी अब बिल्कुल क्लियर वॉमिट की बात करते हैं। बिल्कुल मतलब कोई इसका कलर ही नहीं होता, लेकिन वो कैट जो है ना वो निकालती है तो ट्रांसपेरेंट सा मतलब कोई लिक्विड होता है, तो आप लोगों ने समझ आना भाई ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर वॉमिट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी कैट वॉमिट कर रही है, तो फिर आप लोगों को समझना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि कैट जो है ना वो सिर्फ पानी जो है ना वो निकालती है, तो ये डिहाइड्रेशन या स्टमक अपसेट का साइन भी हो सकता है। तो इंश्योर करें कि कैट जो है ना वो फ्रेश पानी पी रही है। अगर वॉमिट जो है ना वो कंटिन्यू है, तो फिर किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है। चलें जी अब बात करते हैं रेड या जो पिंक कलर का वॉमिट होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कलर होता है। तो अगर वॉमिट में रेड या पिंकी सा कोई शेड आ जाए ना, तो फिर इसका मतलब होता है कि वो ब्लड है। तो ये इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है, अल्सर होते हैं, पॉइजनिंग होती है, इसकी वजह से हो सकता है। तो कैट को जो फ़ौरन आप लोगों ने वेट के पास लेके जाना होता है, तब तो कोई फास्टिंग की गुंजाइश ही नहीं ना होती। चलिए जी अब बात करते हैं ऑरेंज कलर की वॉमिट की। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं होती, इस तरह बहुत ही कम होता है। तो ऑरेंज वॉमिट जो है ना वो मोस्टली तभी होती है जब कैट ने कोई भी येलो बाइल के साथ जो है ना थोड़ा सा डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना वो वॉमिट किया होता है। तो ये लीवर या डाइजेस्टिव इशू का साइन हो सकता है। तो अगर कैट थकी हुई है, फूड नहीं खा रही, तो चेकअप ज़रूर करवा लिया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैट की जो वॉमिट के कलर के अकॉर्डिंग है ना वो मैंने काफ़ी हेल्प कर दी आप लोगों की। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भाई अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप लोग फुल तो वॉच कर लिया करें। इतनी ज़्यादा मेहनत होती है हर वीडियो के पीछे। तो बस ये कि लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब की नहीं किया हुआ तो कर दें, और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और हर जो वॉमिट है उसको ठंड में नहीं लेना आप लोगों ने, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं। तो ये ना सोचेंगे भी कैट को ठंड लग गई है तो अंडे उबाल उबाल के दें।